पल पल की बात है दोस्तों, हार के बाद जीत का जश्न होगा, मेहनत पर करो भरोसा, आने वाला पल तुम्हारा होगा। इसी मोटिवेशन थॉट के साथ मैं रीमा आपका मिशन पॉसिबल ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। इसके बारे में हम जानते हैं डिटेल में और अच्छे से। इससे पहले जिन लोगों ने सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र नहीं देखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। अब देखिए ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, जब मैंने आपको सिंधु वाला पढ़ाया था, वहाँ से मैंने आपको ये चीज़ें क्लियर करी थी कि जहाँ से सिंधु नदी निकलती है उसी के पास से आपका मानसरोवर झील से आपका ये भी निकलती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी का भी उद्गम स्थल यही है, सिंधु नदी का भी यही है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी का भी यही है और आपका सतलज नदी का भी यही है। तो यहाँ से आपको ये 3 पॉइंट याद रखने हैं कि तिब्बत वाले रीजन से ही आपका सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। अब देखिए इसकी जो टोटल लेंथ है, क्योंकि देखिए ये तिब्बत वाले रीजन से बहते हुए ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, मतलब भारत में आती है, फिर बांग्लादेश से होते हुए ये गंगा नदी से मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो जो इसकी टोटल लेंथ है वो कितनी है आपकी 2900 किलोमीटर, और हमारे इंडिया में लगभग 1916 किलोमीटर के आसपास है इसकी लंबाई इंडिया में। ठीक है, और टोटल लेंथ है इसकी इतनी। अब देखिए इसके बारे में जान लेते हैं। ये है आपका तिब्बत वाला इलाका। ठीक है, मानसरोवर झील से इसका उद्गम हुआ। अब देखिए जो तिब्बत का पठार जो है, ऊपरी जो हिस्सा है इसका क्या है, चाइना का है। तो चाइना में इस नदी को किस नाम से जाना जाता है, या फिर तिब्बत में तो देख लेते हैं यरलुंग जांगपो जो है चाइना में बोला जाता है, तिब्बत में भी यही बोलते हैं, लेकिन मेनली इसको क्या बोलते हैं, सांगपो। ठीक है, सांगपो नदी बोला जाता है इसको। देखिए इस नदी के 3-4 नाम है। ठीक है, तिब्बत में हो गया आपका सांगपो, और जब ये देखिए हम यहाँ से होते हुए ये यू टर्न लेते हुए अरुणाचल प्रदेश में जब एंटर करती है, यानी कि इंडिया में जब आती है ये, तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, यहाँ पे हमारा हिमालय रीजन है। ठीक है, बड़े बड़े पहाड़ हैं। इस वाले इलाके में ये पहाड़ को काटती हुई जो है प्रवेश करती है। ठीक है, तो जब पहाड़ को काटेगी तो वहाँ पे जैसे मान लीजिए ये पहाड़ है। ठीक है, जब ये इसको बीच से जब ये काटेगी तो इसके कुछ हिस्सा हो जाएगा, मतलब थोड़ा हल्का सा गहरा होगा, काटते हुए अंदर को प्रवेश करती है तो थोड़ा खाई या फिर गॉर्ज जैसा बन जाता है। तो इसलिए इसको यहाँ वाले एरिया में बोलते हैं दिहांग या दिहंग गॉर्ज। ठीक हो गया। और जब ये देखिए असम में जाती है, इधर से ये पूरा असम है, ये वाला जो इलाका है अरुणाचल प्रदेश के नीचे से, जब ये असम में जाती है तो इसको बोला जाता है आपका ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ये यहाँ से लेकर के, ये देखिए सदिया से लेकर के आपका धुबरी वाला जो इलाका है असम का, यहाँ पे इसको बोला जाता है ब्रह्मपुत्र। फिर जैसे ही ये बांग्लादेश में जाती है तो इसको क्या बोला जाता है, जमुना। जब ये पद्मा यानी कि गंगा से मिलती है, फिर यहाँ पे मैंने बताया था आपको, जब गंगा रिवर सिस्टम पढ़ाया था वहाँ पे भी मेघना नदी मिलती है, फिर ये मेघना के नाम से आगे बढ़ती है। तो इस प्रकार आपको ये 3-4 नाम कहाँ पे क्या बोला जाता है वो चीज़ें देखनी है। अब देखिए यहाँ से इसका उद्गम हुआ, तो यहाँ पे गई, तो यहाँ पे ये यू टर्न लेती है। ठीक है, फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो जहाँ पे ये यू टर्न लेती है वहाँ पे क्या है, आपका एक पर्वत चोटी है जिसका नाम है नामचा परवा। ये आपको याद रखना है, यहीं पे ये यू टर्न लेती है और फिर उसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। फिर मैंने आपको बताया कि पहाड़ी को काटते हुए आती है, वहाँ पे खाई या फिर गॉर्ज की आकृति बनती है। ठीक है, तो उसको यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग गॉर्ज। ठीक है, या दिहंग। फिर उसके बाद देखिए अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र में क्या मिलती है, 2 सहायक नदियाँ मिलती हैं। ठीक है, वो कौन कौन सी है, दिबांग और लोहित। ये दोनों चीज़ें याद रखनी है, दिबांग और लोहित नदियाँ इसमें मिलती हैं। फिर देखिए ये असम में जब जाती है तो ये असम के समतल या मैदानी वाले इलाके से जाती है। ठीक है, इसी को जो पूरा ये रीजन है आपका, यानी कि सदिया से धुबरी वाला असम का, तो यहाँ पे ये क्या होती है, रैम घाटी कहलाती है। रैम घाटी मतलब जो आपकी संकरा, मतलब थोड़ी सी पतली होकर के ये बहेगी, संकरे वाले इलाके से बहेगी, तो इसलिए इसको रैम्प घाटी बोला जाता है। अब देखिए जब ये देखिए ईस्ट से आपका इधर को साउथ की तरफ जब आएगी, फ्लो इसका इधर को होगा। इसका फ्लो कैसे है, देखिए इधर से बह रही है, इधर से आ रही है, फिर इधर को आ रही है। तो जो इसका फ्लो है
उसमें देखिए इसके नीचे वाला जो साउथ में है वो कौन सा इलाका है आपका, श्रीलंका पठार है। इसके उत्तरी वाले इलाके में क्या है आपका, हिमालय है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए रैम घाटी से होते हुए जब ये बांग्लादेश में अभी एंटर करती ही है, उससे पहले जो मैंने आपको पॉइंट बताया ये याद रखना है, जो असम में है सदिया और धुबरी, इसी के बीच में ये, इसी रीजन में आपका रैम घाटी में बहेगी। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि ये वाला जो आपका असम में है क्षेत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी का जो ये ब्रह्मपुत्र कहलाती है, इसमें बहुत छोटे छोटे क्या है, छोटे और बड़े नदी द्वीप हैं। ठीक है, द्वीप नहीं नदी द्वीप, नदी द्वीप है यहाँ पे छोटे बड़े बहुत सारे। जैसे कि यहीं पर है आपका एक विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, उसका नाम है आपका माजुली। ये ध्यान में रखना है आपको, माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, विश्व का वर्ल्ड्स हाईएस्ट। ठीक है, ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, माजुली। और यहीं पे विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप भी है जिसका नाम है उमानंदा। इसको साथ साथ में नोट भी करते रहिए। ठीक है, स्मॉलेस्ट उमानंदा है और यहीं पे माजुली है। सबसे ज्यादा यहीं से क्वेश्चन आ जाते हैं, ये माजुली नदी द्वीप कहाँ पर है, ये नदी द्वीप है कि क्या है, और ये कहाँ पर है, तो असम में है। ठीक है, ये सारी चीजें आ जाती हैं। फिर देखिए ये इधर को मैंने बताया आपको, इसके दक्षिणी भाग में श्रीलंका पठार और इसके ऊपर हिमालय है। फिर उसके बाद देखिए ये जैसे ही बांग्लादेश में एंटर करेगी फिर क्या होता है, इसका नाम जमुना। ठीक है, जमुना हो जाता है। अब देखिए मैंने जब आपको गंगा रिवर सिस्टम पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था, जैसे ये मान लीजिए गंगा आ रही है, ठीक है, ये मान लीजिए पश्चिम बंगाल का आपका हिस्सा है। पश्चिम बंगाल में क्या होता है, इसके दो भाग हो जाते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए पश्चिम बंगाल है आपका, यहाँ से इसके दो भाग हो गए। एक क्या था, मैंने बताया था हुगली, और एक क्या था आपका भागीरथी से जाती है बांग्लादेश में, ये पद्मा कहलाती है। तो यहीं पे देखिए ये पद्मा और जमुना का मिलन होता है, यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र का। फिर उसके बाद ये पद्मा के नाम से आगे बढ़ती है। फिर देखिए यहाँ से आपका एक नदी आती है जिसे मेघना नदी कहते हैं। ठीक है, और एक इसकी सहायक नदी है जिसे बराक कहते हैं। तो कभी कहीं कहीं पे मेघना को ही बराक कहा जाता है, क्योंकि बराक जो है वो मेघना की सहायक नदी है, जिसका उद्गम कहाँ से माना जाता है, मणिपुर से माना जाता है। ठीक हो गया, फिर ये भी इसमें आकर के मिलती है। फिर उसके बाद इसको क्या बोला जाता है, मेघना ही बोला जाता है, और इसी नाम से ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, ये वाला जितनी भी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। एक चीज़ और है, देखिए जब ये पश्चिम बंगाल में गंगा नदी आती है, ठीक है, तो ये हुगली नाम से हुगली कहलाती है, और यहाँ पे ये भागीरथी, फिर यहाँ पे ये बांग्लादेश में पद्मा। अब होता क्या है, देखिए विश्व का सबसे बड़ा जो यहाँ पे क्या बनाती है, ये सुंदरवन डेल्टा बनाती है। ठीक है, तो सुंदरवन डेल्टा कहाँ है आपका, इसी पोर्शन में है। अब मैं आपको समझा दूँ डेल्टा होता क्या है। देखिए जैसे कि ये नदी आ रही है, ठीक है, उसके बाद ये छोटी छोटी धाराओं में विभक्त हो जाती है, मतलब कि एक डेल्टा नुमा आकार इसका बन जाता है। और ये क्या होता है आपका, यहाँ का पानी खारा माना जाता है। ठीक है, इसलिए देखिए यहीं पर आपके जो मैंग्रोव वन है वो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। और सुंदरवन डेल्टा जो है वो सुंदरवन क्यों पड़ा, तो सुंदरी नामक वृक्ष की मात्रा यहाँ पे ज्यादा पाई जाती है इसलिए उसका नाम पड़ा। और यहाँ पे मैंग्रोव वृक्ष जो है, मैंग्रोव वन भी वो बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पे होते हैं, तो खारे पानी में, क्योंकि समुद्र का जल कैसा होता है, खारा होता है। ठीक है, तो देखिए यहीं पर अभी तो हम सिर्फ इतना ही शो कर रहे हैं, लेकिन होता क्या है, इसमें भी कई छोटी छोटी जलधाराएं होती हैं। ठीक है, जिस रीजन से ये क्या निर्माण करती है, डेल्टा का, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, सुंदरवन डेल्टा। ठीक हो गया। अब मैंने यहाँ पे आपको बताया मैंग्रोव वन सबसे ज्यादा होते हैं। और फिर उसके बाद देखिए मैंने आपको यहाँ पे रैम्प घाटी जो बताई है, ये तो पूरी जैसे संकरा वाला जो इलाका है जो पतली होकर के बह रही है, यही वाला जो पूरा पोर्शन है ये आपका कहलाता है गुम्फित जलमार्ग। ठीक है, जो मैंने आपको नदी द्वीप बताए वो यहीं पर है, और इसी को कहा जाता है आपका गुम्फित जलमार्ग कहा जाता है। गुम्फित जलमार्ग, यहाँ पे नदी द्वीप पाए जाते हैं। फिर उसके बाद देखिए ये तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे कुछ इसके नदियाँ जो है वो देख लेते हैं, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ। देखिए थोड़ा सा आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा,
चलिए देखिए, ये धुबरी और सदिया वाला आपने देख लिया कि असम में है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए भूटान से इसकी एक सहायक नदी आती है, सिक्किम से आती है, ठीक है, और भी बहुत सारी हैं। अब बस इतना याद रख लीजिए कि सुबनसिरी, धनश्री और मनसा, ठीक है, ये दिबांग और लोहित और भी बहुत सारी हैं। ये सारी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं, क्योंकि कभी क्या होता है आपको नाम दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि किसकी सहायक नदी है, और एक है आपकी तिस्ता, ठीक है। और भी हैं, इंपॉर्टेंट क्या है देखिए, जो सुबनसिरी है यही क्या है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे लंबी सहायक नदी, ठीक हो गया। बाकी और भी है, दिबांग, लोहित, तिस्ता, मनसा, ठीक है। इस तरीके से और भी छोटी छोटी जो होंगी वो आप एक बार मैप में देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे और क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट बचा आपका कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 ब्रह्मपुत्र नदी पर ही है, ठीक है। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा, सुंदरवन डेल्टा वाला भी पोर्शन समझ में आया होगा, और ये ब्रह्मपुत्र नदी किस तरह से कहाँ कहाँ पे किस नामों से जानी जाती है, किस प्रकार ये एंटर करती है, कहाँ कहाँ पे इसके नदी द्वीप हैं। इसी को रैंप घाटी बोला जाता है। यहीं पे क्या है, गुम्फित जलमार्ग है जहाँ पे आपके नदी द्वीप पाए जाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली और छोटा उमानंदा यहीं पर है। किस रीजन में, आपके असम में, ठीक है। इस प्रकार इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मैंने कवर करा दिए हैं आपको, और हमसे बने रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।